राम राम इशारा का स्वागत है थारा थारे अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु चिराक्षर में। तो आज की वीडियो में मैं थार खातिर लेके आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ना केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बल्कि आज आप ही करांगा ट्रांसलेशन एंड रीट्रांसलेशन। क्योंकि टेंस का सारा जो रोल है ना वो यो होया करे मेन तो ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन की, क्योंकि हिंदी तो इंग्लिश बनाई जाएगी और क्योंकि इंग्लिश तो हिंदी बनाई जाएगी। तो सारा का सारा जो है ना आज की वीडियो को जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि ट्रांसलेशन एंड रिट्रांसलेशन जो है वो की डाल कर जाया करे। तो आज आप ये शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले अपन ने जानना होगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होया करे जो केस होता है इसने क्यों दुनिया के दिक्कत पैदा कर रखी है, के मतलब होया करे, इसका क्या मतलब है। तो देखो प्रेजेंट का मतलब तो हो गया कि वर्तमान, ये तो हमने सब नवेरा है कि प्रेजेंट का मतलब क्यों है करे। लेकिन इनडेफिनेट का जो मतलब है ना आड़ा, यो इनडेफिनेट का मतलब है कि कोई भी काम हो, कोई भी एक्शन हो, कोई भी वर्क हो और उस वर्क का और उस एक्शन का जो टाइम है, टाइम जो है वो इनडेफिनेट हो। यानी कि टाइम जो है वो डेफिनेट नहीं है कि कोई भी काम हो कदा भी उस पे है, कोई ऐसा कोई फिक्स हो नहीं कि वो काम जो है वो आज आज होगा कि कल होगा। मतलब यो है कि काम होएगा, काम होता है। यो जो टेंस है वो यो बताया करे कि काम होता है, चाहे वो कदे भी हो जा, चाहे वो रोज होता हो, चाहे वो साल में एक बार होता हो, चाहे महीने में एक बार होता हो, चाहे वो हफ्ते में एक बार होता हो, चाहे कदे कदे होता हो, चाहे किससे डाल होता हो, लेकिन इसका मतलब यो है कि काम होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अपनी जरूरत पड़ेगी और सबसे पहले जो है वो अपने पता होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब की होया करे। तो हेल्पिंग वर्ब की आप बात करा तो यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, जब अपना सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगेगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी या इसके गले जो है वो एस या ई एस लग जाएगा। जब सेंटेंस अपना नेगेटिव है या अपना सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू और डज। ये तो यो तो रहेगा हेल्पिंग वर्ब का रोला। अभी जड़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उड़ा डू लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू जो है वो किस किस के गल लगेगा, मैं थारती बताऊं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू जो है वो किस किस गल लग करे। एक तो लगेगा भाई आई के गल, वी की गल लगा करे, यू की गल लगा करे, दे की गल लगा करे, दीज की गलम भी हो लग जाएगा, दोज की गलम भी हो लग जाएगा। और जब कोई भी प्लूरल आ जाए तो उड़ा भी हो लगा करे। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कितना लगेगी, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें यो जो नोट जो शब्द है ना, नोट है नोटी, यो ना हो बस उसमें, उनकी बोला जाया करे अफर्मेटिव सेंटेंस। बाकी जितने भी सेंटेंस उनकी वो नेगेटिव हो जाए, चाहे कोई इंटरोगेटिव हो जाए। इंटरोगेटिव का मतलब है अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछने का काम करा करे उसने बोला करे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी कड़ी में वहां पे बढ़ा आगे। तो अगली जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने डज है, और एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के गले एस या ई एस। तो देखो हमने यो एस दिखने लग रहे हैं ना, एस एस मेन जो रोड़ा है ना वो सारे इस एस का है। एस का मतलब है सिंगुलर। तो अड़े जितने भी सब्जेक्ट आवेंगे, जो नाउन प्रोनाउन आवेंगे वो सारे सिंगुलर आवेंगे। जो कर ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई भी सिंगुलर चीज हो जा, दिस हो जा, दैट हो जा, इनका गले जो है वो हमेशा के लागेगा, डज लागेगा। ये वापी आगे बढ़ा तो अपन किस तरह मेरा लगेगा कोई हिंदी का सेंटेंस कि जिसने आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो सेंटेंस, क्योंकि वाक्य जो है वो कई डाल के होया करे। तो किससे भी सेंटेंस के कोई भी वाक्य आपने दे रखा और उसके लास्ट में ना ये शब्द आ जाता है, ती है, ते है, ता हूं। ये किसी भी सेंटेंस के आखिरी में आपको ये मिल जा, जो अगर मैं कह दूं कि मैं रोज वीडियो बनाऊं हूं, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, तो ता हूं आ गया। मैं रोज क्रिकेट खेल लू हूं, तो मैं उसमें भी वही बात है। मतलब अपने हरियाणा में तो नहीं कहता है कि मैं रोज यो काम करा करूं, लेकिन उसने सही सही तरीके से आप हिंदी में बोलेंगे तो उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है, तू हूं, ता हूं जो है वो बोला जाएगा। तो इसका मतलब यो है कि जिस भी सेंटेंस में आप ने लास्ट में ये शब्द दिख जाए उसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू, या फिर डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कर लें एस या यस।
ये किस तरह से यूज होगा यो, जब अपने अफर्मेटिव सेंटेंस मिल जा तो सबसे पहले हम आपा जो है वो सब्जेक्ट लिखांगे। सब्जेक्ट जो है वो रहेगा अपने इनमें तय, इनमें तय मिलेगा कि इनमें तय अपनी कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसकी गले फिर जो लग जा करें हेल्पिंग वर्ब नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें बाद में लगेगा के तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जय सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का गले जो है वो एस या ईएस लग जाएगा, और जय सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो उड़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा आगे, और इसके गले जो है वो सीधा ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। जय सेंटेंस अपना नेगेटिव बन जा, उड़ा केस होता रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके पाछी जो है फिर वो डू या डज लिखा जाएगा। इफ जज सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो डू लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिखा जाएगा। उसकी गलना फिर लग जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लग जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। जज सेंटेंस अपना इंटरोगेटिव है तो वो किस तरह लिखा जाएगा, मैंने आपकी कल भी बताई थी, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की डालो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखा जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, उसके गलने फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बगल में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। ये कोई नो कहे गुरु जी हेल्पिंग वर्ब एड़ा मतलब हो गया कि अपन ने के तो डू लिखना है कि डज लिखना है, इनमें तक कोई एक चीज लिखी जाएगी। ठीक है, जो कर मैं थरती में एक एग्जांपल करके बताऊं ट्रांसलेट। मैं रोजाना एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। यो सेंटेंस है अपना मान लो, और इसलिए अपन इंग्लिश में कहना हो तो यो सेंटेंस की लड़का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो ये अगला अगला जो शब्द है ना इसने बोले जाएगा सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में किसी भी हिंदी का वाक्य में सबसे पहला जो नाउन और प्रोनाउन जो अपन दिख जा, जो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, इसे ना बोला जाएगा सब्जेक्ट। तो पहले हम आप इससे इंग्लिश बना देंगे, आड़ा लिख दिया मैंने आई। ये आप ध्यान से देखा तो इस सेंटेंस में ना ये जो ना जो शब्द है ना, ना नहीं, ये कितना भी कौन, इसका मतलब ये सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कि एस या ईएस लग जाएगा। तो इस सेंटेंस की जब आपकी इंग्लिश बनाना हो तो सबसे पहले अगला जो शब्द है ना इसकी इंग्लिश लिख दो, उसके बाद पीछे तक सारा काम शुरू कर दो। आए, फिर पीछे तक काम शुरू करा तो वो क्या है कि अपलोड करता, अपलोड करना, तो वब होगी अपलोड, अपलोड करना इंग्लिश में क्या बोला करी अपलोड। अब आई जो है इसकी गलना सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो आई अपलोड। फिर उसकी गलना क्या है भाई, यूट्यूब पर एक वीडियो, सो ए वीडियो, अ वीडियो ऑन यूट्यूब डेली, ये होगा आई अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब डेली। इस तरह इंग्लिश बन जाया करे। इसे डाल चाहे हिंदी बनानी हो, अगले सेंटेंस की हिंदी बनाओ मैं, और फिर पाछे तो शुरू कर दो लिखना, मैं रोजाना यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करता हूँ। इसे डाल चाहे कोई सेंटेंस अपना नेगेटिव में आ जाए चाहे इंटरोगेटिव में आ जाए, जो कर मान लो कोई यो आ गया कि क्या तुम शराब पीते हो, तो भाई मैं तो पिया नहीं करिया करूं, बाकी थारा बेरा नहीं मने, आपा तो है संत शरीफ बालक कति, क्या तुम शराब पीते हो। तो सबसे पहले अगला आप इन्हें नाउन और प्रोनाउन देखना है, इसकी इंग्लिश लिख दो यू, यू की गला क्या करे डू, डू लगेगा। इफ यू इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग को लिखी जाएगी तो डू यू, पीना ने क्या बोला करें ड्रिंक, शराब थी क्या बोले जाया करें अल्कोहल या वाइन, अल्कोहल या वाइन। ठीक है, तो इस तरह जो है वो सेंटेंस का ट्रांसलेशन और रिट्रांसलेशन होया करे। तो मेरे ख्याल से हमने ये कॉन्सेप्ट जो है ठीक डाल समझ में आया होगा।
जब हमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे डाल समझ में आया तो वीडियो ने लाइक करियो, वीडियो पे कमेंट करियो, सब्सक्राइब करियो और इसने शेयर भी करा करो और बेल आइकन ने भी दबा के तैयार रहा करो, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो तुरंत आप द्वारा पहुंच जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तारा। जय राम जी। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.